एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। वैसा ही कुछ इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हो रहा है। अगर चाइना के आसपास के लोकेशन को देखें तो इसके नजदीक कौन कौन से देश पड़ते हैं? जापान पड़ता है और ऑस्ट्रेलिया भी करीब करीब पास में ही है। अब सीधे सीधे अमेरिका ने अपने सहयोगियों से पूछा है कि अगर चाइना और अमेरिका के बीच में युद्ध होता है तो तुम लोग क्या रोल अपनाओगे, या ताइवान के केस में युद्ध होता है तो तुम्हारा रोल क्या होगा। अब सहयोगियों ने क्या जवाब दिया है जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी क्या एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, और ये एपिसोड तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं इन खबरों को डिटेल में। ट्रंप ने एक सवाल किया है और ट्रंप प्रशासन ने एक सवाल किया है, और ट्रंप प्रशासन का सवाल है कि भैया कौन कौन साथ दोगे? अगर ताइवान पर चीन ने हमला किया तो कौन कौन क्या क्या करेगा, बताओ मुझे। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिका के साथी देशों से पूछा है, अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उस स्थिति में उनकी भूमिका क्या होगी। ट्रंप प्रशासन ये जानना चाहता है कि ताइवान को लेकर अमेरिका अपने प्रमुख सहयोगियों जापान और ऑस्ट्रेलिया से एकदम स्पष्ट जानना चाहता है कि ऐसी स्थिति में उनका रुख क्या होगा। अमेरिका के रक्षा नीति के उप सचिव हैं एल्ब्रिज कॉल्बी। इन्होंने हाल ही में दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों से बातचीत करा और बातचीत के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि इस सवाल ने ऑस्ट्रेलिया और जापान दोनों को चौंका दिया है। क्यों चौंका दिया है? क्योंकि अमेरिका ने खुद अभी तक चीन के हमले की स्थिति में ताइवान के सुरक्षा की गारंटी नहीं ली है। कॉल्बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रक्षा विभाग राष्ट्रपति के अमेरिका फर्स्ट के सामान्य एजेंडे को लागू करने पर केंद्रित है, जिसमें ताकत के माध्यम से शांति स्थापित करना शामिल है। सहयोगी देशों से अपनी रक्षा खर्च और हमारी सामूहिक रक्षा से संबंधित अन्य प्रयासों को बढ़ाने का आग्रह करना शामिल है। अब साधारण भाषा में ये समझिए कि ताइवान को लेकर अमेरिका ये सवाल आखिरकार कर क्यों रहा है। अब दो चीजें आप समझिए। अभी क्या सीन हुआ है, अभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम पहुंचे हैं एंथनी अल्बनीज चाइना। कमाल की बात है ना। ऑस्ट्रेलिया जिससे सवाल कर रहा है अमेरिका कि भैया ताइवान युद्ध में तुम क्या करने वाले हो, इसका मतलब है कि ताइवान की तरफ चाइना बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम यहाँ जब पहुंचे हैं तो यहाँ पर उनको उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वैसे तो यहाँ जब एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई खासा अधिकारी यहाँ इन्हें रिसीव करने के लिए नहीं पहुँचा है। इसके बाद जहाँ ये चाइना के ऑफिशियल आवास वगैरह में जहाँ ठहरे हैं वहाँ सचिव मिलने आए हैं, कोई बड़ा नेता जैसे कि उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम से यहाँ पर भी सवाल कर दिया गया कि अच्छा जी बताओ, अमेरिका ये सवाल कर रहा है तो फिर आपकी राय क्या है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ फंस गया। ऑस्ट्रेलिया क्या जवाब दे? ऑस्ट्रेलिया ने ये जवाब दिया, एक तो बहुत अच्छी बात है अल्बनीज की कि अल्बनीज ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल किया। अल्बनीज ने कहा कि देखिए, हम उन देशों में नहीं आते हैं जो पहले से ये बातें करते रहे कि हम अपनी सेना का क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से कुछ भी ऐसा नहीं कहते हैं। जब जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ये कहा कि ताइवान में वो स्थिति परिवर्तन नहीं चाहते हैं। कोई भी पक्ष एक तरफा तरीके से कुछ भी ऐसा ना करे, कार्रवाई ना करे, ये हम चाहते हैं। हालांकि आपको बता दूं, अमेरिका ने ये जो सवाल किया है ना, ये सवाल ऐसे समय में किया है जब ऑकूस के लिए बैठक चल रही है कि ऑकूस का क्या करना है। क्वाड तो है ही, ऑकूस बनाया गया था कि एक खास टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, प्राइम टेक्नोलॉजी ये शेयर की जाएगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ट्रंप यहाँ सवाल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से भी। अब रहा यही सवाल जापान से भी उन्होंने किया है। अब जापान से क्यों किया है तो इसके पीछे कारण समझिए। मैंने क्यों कहा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 1995-96 का दौर था और उस समय एक बार
फिर से यानी तीसरी बार ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस खड़ा हो गया। अब इसमें क्या हो गया, चाइना ताइवान में उस समय चुनाव चल रहा था और पहले राष्ट्रपति का चुनाव था। चाइना बौखला गया और बौखला कर चाइना ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने ताइवान स्ट्रेट में मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करना शुरू कर दिया, ताइवान को डराना शुरू कर दिया। जब ताइवान को डराना शुरू कर दिया तो अमेरिका ने अपने 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स को यहाँ भेज दिया और तैनात कर दिया। लेकिन उस समय उसने जापान से बड़ी मदद मांगी, जापान से कहा कि वो खुलकर विरोध करे और कथित तौर पर जापान को कहा कि सेना को आगे बढ़ाओ। लेकिन उस वक्त जापान ने ज्यादा भूमिका नहीं निभाई थी, कुछ द्वीपों को अमेरिका को दिया था। पर यहाँ ये भी कहा जाता है कि जापान तो खुद अमेरिका के साथ ट्रीटी में बंधा हुआ था कि अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। तो जापान इस मामले में क्या कहेगा? जापान कहा जाता है कि उस वक्त ज्यादा चाइना के विरोध में नहीं जाना चाहता था। उसके पीछे कारण ये भी था कि जापान और चाइना के बीच में अच्छा खासा व्यापार चल रहा था। दूसरी बड़ी चीज ये थी कि अमेरिका तो बहुत दूर है और चाइना के निशाने पर पूरा जापान है और पूरा ऑस्ट्रेलिया है। तो जापान ने उस समय सीमित तौर पर मदद करी थी, इसलिए भी ये जापान से खुल्लम खुल्ला जानना चाहते हैं। अब जापान ने इस मामले में अपना कोई आधिकारिक जवाब तो अभी नहीं दिया है, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि जापान और अमेरिका इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है ताइवान के प्रति संकट बढ़ रहा है और अमेरिका अब खुलकर चाहता है। लेकिन बड़ी मजेदार बात यह है कि एक तरफ वो दोनों देशों पर, चाहे जापान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, उन पर इकोनॉमिक समस्याएं खड़ी कर रहा है और दूसरी तरफ ये पूछ रहा है कि अच्छा बताओ तुम हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे। और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो भी चाइना पहुंचे हैं, इसकी बड़ी वजह अमेरिका का ट्रेड और टैरिफ ही है, जिसकी वजह से वो चाइना पहुंचे हैं कि चलो भाई हम अपनी इकोनॉमी संभालना है। तो सबके सामने ये संकट भी खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यही सवाल भारत के साथ भी होगा कि भारत तो क्वाड का मेंबर है। हमने कल आपको एक खबर दी थी और जिसमें कहा था कि क्वाड ने संयुक्त रूप से फिलीपींस के ऊपर चाइना के आक्रामकता का विरोध किया था और कहा कि ये गलत कर रहे हो। इसमें भारत भी शामिल है और साउथ चाइना सी को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बयान दिया था। तो अब सवाल उठता है कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच में जंग होता है तो भारत क्या करेगा? संभवतः भारत अपने बंदरगाहों को मरम्मत के लिए, ईंधन भरने के लिए, आपूर्ति करने के लिए, रसद वगैरह के लिए दे सकता है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के साथ इन्होंने लेमोआ, कामकासा जैसे एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो ऐसे में इससे ज्यादा बड़ी मदद सैन्य मदद जैसी तो नहीं दिख रही है, लेकिन इस तरीके का मदद भारत भले दे सकता है। अब भारत से भी हो सकता है कि चाइना के खिलाफ हम अगर लड़ेंगे तो आप क्या मदद करोगे, ये अमेरिका पूछ सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है, ऑस्ट्रेलिया के पीएम के चाइना पहुंचने पर क्या अमेरिका को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उसके सहयोगी अब उसके हाथ से छूटते जा रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।